नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी दिनचर्या को अफेक्ट करता है, जो है हमें चलने फिरने में दिक्कत देता है। और वो टॉपिक है हमारी जो ऑर्गन हमारा सबसे ज़्यादा मदद करती हैं हमारे शरीर को, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन अप करने में, वो है हमारी बोन्स। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बोन्स इज़ द टॉपिक टुडे। हमारी बॉडी में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 200 बोन्स एंड ऑल द बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। तो जैसा कि नोन फैक्ट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल बोन्स के लिए जो होता है वो होता है कैल्शियम। तो हम क्या ऐसा अपनी डाइट में लें और हम क्या अपना ऐसा नेचुरल चीज़ों से अपना लाइफस्टाइल में लाएं जिससे कि आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ब्लड के थ्रू होना है वो अच्छे से हो। तो बिफोर गोइंग इन फर्दर इनटू द डाइटरी रिकमेंडेशंस और व्हाट आयुर्वेद सेज अबाउट अस्थि पोषण के लिए, पहले थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ मैं आपको कि व्हाट इज़ बोन डिजीज़ एंड हम इसमें क्या कैसे आपको पता चलता है कि आपकी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इन फीमेल्स, जब उनको मीनोपॉज स्टार्ट होता है तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाता है। और जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है तो फिर आपकी बोन्स फ्रेजाइल होने लगती हैं। यू स्टार्ट फीलिंग द पेन्स इन योर लेग्स एंड दैट वी कॉल इट एज ऑस्टियोपीनिया। मतलब आपकी बोन्स में कैल्शियम कम होने लगा है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपीनिया। और जब ये स्टेज फर्दर आगे बढ़ जाती है, जब और ज़्यादा डिक्लाइन होने लगता है कैल्शियम लेवल्स में, तो हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब कि अब तो बोन्स में कैल्शियम बिल्कुल ही निल हो गया है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो हम एक टेस्ट होता है BMD, जिसको हम बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं। BMD टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है या कैल्शियम नॉर्मल है। तो इसकी रेंजेस होती हैं जब आप टेस्ट कराते हैं। अगर आपकी बॉडी में ऑस्टियोपीनिया है तो जो बोन मैरो डेंसिटी है वो आपको एक फिक्स्ड रेंज में आकर अगर वो लेस देन 1 है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी शुरू होनी स्टार्ट हो गई है। एंड देन जस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर फॉर दैट ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है वो आयुर्वेद क्या कहता है और आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या डाइट लेनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। बेसिकली आयुर्वेद में अस्थि को एक धातु माना गया है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सो अस्थि इज़ अ धातु एज पर दी आयुर्वेद। एंड जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो भी हमें न्यूट्रिशन एसिमिलेशन होता है वो धीरे धीरे वाया ईच धातु अस्थि तक पहुंचता है। तो द न्यूट्रिशन ऑफ दैट गोज टू द बोन्स इज थ्रू ब्लड। So you have to take a nutritious diet. So that should comprise of good amount of calcium, number 1, vitamin D, number 2. So these are two important minerals which are very important for the bone health. So what are the natural sources of calcium and vitamin D? So calcium generally comes from milk products, few nuts. So these are good amount green leafy vegetables, soya, paneer. So these are very good sources of calcium that you should include in your daily diet. Vitamin D comes via sunlight, the most important source. Other than that, it is present in those who take fish oil, mushrooms, oranges. So these also do have good amount of vitamin D, few nuts. So you should be taking good amount of all these things in your daily diet. You have to refrain yourself from taking too much of salt or too much of sodium in your diet because that helps. सोडियम जो है वो क्या करता है, जो आपका आयन एक्सचेंज है ब्लड का वो डिस्टर्ब कर देता है और हाई सॉल्ट डाइट से जो आपकी बोन्स हैं वो वीक होने लगती हैं। सिमिलरली अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या सोडा का इंटेक ज़्यादा करते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर अदर दैन दैट डायरेक्ट आप ड्रिंक्स के साथ में सोडा लेते हैं, उससे भी आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं।
तो I hope that with this few tips, like you will take care of your bone health for sure. And I would also advise you to start taking some, there are good Ayurvedic supplements for the bone health that you can include in your daily diet. So for that आप एक बार अपने किसी भी नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से, या आप मुझे भी एट आयोडाइट वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक संपर्क कर सकते हैं। आपको अपना वेट मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ओवरवेट होते हैं तो उसका सारा प्रेशर स्पेशली आपके नी जॉइंट्स पर पड़ता है। उससे भी आपकी बॉडी में जो आपकी बोन स्ट्रेंथ में कहूँगी, या जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है। तो आपको वेट अपना मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है।